जय हिंद दोस्तों, रखिए गाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, बल्कि दो खुशखबरी दूंगा। पहली खुशखबरी होगी 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में 8 सीपीसी पर काम करना शुरू कर सकती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल सही साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल को एक लेटर जारी करा है 8 सीपीसी पर। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है 8 सीपीसी पर। लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए के नोडल अधिकारी ने स्पाइस के नोडल अधिकारी ने बताया कि कब तक आपको डीआर का एरियर मिलेगा, 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार ने आपका डीआर बढ़ाया 53% से बढ़ाकर 55% किया, 2% की बढ़ोतरी करी, तो उसका एरियर आपको कब तक मिलेगा स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों एक अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है खुशखबरी, अप्रैल महीने में सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 17 अप्रैल को एक लेटर जारी करा है 8 सीपीसी पर, जिसका सब्जेक्ट है वैकेंसी सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस लेटर से हमें पता लगता है कि भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों कौन सा काम शुरू करा है भारत सरकार ने, ये जान लेते हैं। 8 सीपीसी के लिए भारत सरकार ने डेप्यूटेशन पर पोस्ट भरने के लिए 35 वैकेंसी निकाली है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों भारत सरकार को कुछ वैकेंसी की जरूरत है, कुछ पोस्ट की जरूरत है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। अब दोस्तों भारत सरकार ने 35 वैकेंसी निकाली है, 35 वैकेंसी की जरूरत है डेप्यूटेशन पर 8 सीपीसी पर काम करने के लिए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, 35 पोस्ट को भरा जाएगा 8 सीपीसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 35 पोस्ट निकाली है। अब जैसे ये 35 पोस्ट पूरी होंगी तो दोस्तों 8 सीपीसी पर काम करना शुरू हो जाएगा। वैसे दोस्तों भारत सरकार ने ये लेटर निकाल के मोहर लगा दी कि भारत सरकार ने 8 सीपीसी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार को 8 सीपीसी पर काम करने के लिए कुछ कर्मचारियों की जरूरत है, कुछ अधिकारियों की जरूरत है। अब दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है 8 सीपीसी पर काम करने के लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों 35 पोस्ट को भरा जाएगा 8 सीपीसी के लिए। पोस्ट भरने का पीरियड शुरू होगा 8 सीपीसी के गठन से। जी हाँ दोस्तों पोस्ट भरने का जो पीरियड है वो कब से शुरू होगा, जब से भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी है। और कब तक चलेगा, जब तक 8 सीपीसी पर पूरा काम निपटता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से 8 सीपीसी शुरू होगा और जब तक 8 सीपीसी का काम पूरा नहीं होता, तो दोस्तों जब दोस्तों इसका पीरियड स्टार्ट होगा पोस्ट भरने का। जी हाँ दोस्तों, यानी लगातार पोस्ट भरने की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक 8वां वेतन आयोग का काम खत्म नहीं होता। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, डेप्यूटेशन पर काम करने वाले कर्मचारी 8 सीपीसी पर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार ने ये पोस्ट निकाली है दोस्तों, जो भी ये पोस्ट भरी जाएंगी, फिर जो कर्मचारी नियुक्त होंगे या फिर अधिकारी नियुक्त होंगे वो काम करेंगे 8 सीपीसी पर। हालांकि दोस्तों जो अध्यक्ष है वो अलग चुने जाएंगे, जो पे कमीशन पे काम करेंगे वो अलग चुने जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो इंटरनली काम करेंगे ऑफिस में 8 सीपीसी पर, उसकी ये पोस्ट निकाली है वित्त मंत्रालय ने। अब दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट निकाली है ये मैं आपको समझा देता हूं और कितनी वैकेंसी है। सबसे पहली पोस्ट है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की एक पोस्ट निकाली है और दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित है, इसकी एक पोस्ट है। फिर दोस्तों सेक्शन ऑफिसर, इसकी 7 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी 2 पोस्ट है। फिर पीएस की 6 पोस्ट है। फिर दोस्तों पीए स्टेनोग्राफर की 11 पोस्ट है। फिर कैशियर की 2 पोस्ट है। फिर ड्राइवर की 3 पोस्ट है और एमटीएस की 3 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सारी पोस्ट सिविलियंस की पोस्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, जो पे कमीशन पे काम करेंगे 8 सीपीसी पर, वो दोस्तों सारे सिविलियंस होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब उसमें कुछ अधिकारी होंगे, कुछ दोस्तों उसमें सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, यानी दोस्तों पूरी एक टीम बनाई जाएगी 8 सीपीसी पर काम करने के लिए।
पे कमीशन पूरी रिपोर्ट बनाएगा 8 सीपीसी पर। फिर दोस्तों वो कंप्यूटराइज होगी, फिर पूरी एक रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को सौंपी जाएगी। तो दोस्तों 8 सीपीसी पर काम करने के लिए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी वैकेंसी यहां पे भारत सरकार ने निकाली है। तो दोस्तों ये पोस्ट हैं, और दोस्तों टोटल पोस्ट हैं ये सब मिला के 35 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये 35 पोस्ट जब ये भरी जाएंगी तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि 8 सीपीसी पर काम बिल्कुल शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, आगे चलकर एक और खुशखबरी मिल सकती है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार अप्रैल के महीने में 8 सीपीसी पर काम शुरू करेगी, लेकिन अभी दोस्तों सिर्फ पोस्ट निकाली गई है 8 सीपीसी पर, जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे कर्मचारी या फिर अधिकारी। लेकिन आगे चलकर टर्म ऑफ रेफरेंस भी दिए जाएंगे 8 सीपीसी को लेकर। आगे चलकर कुछ महीने में आपको टर्म ऑफ रेफरेंस भी मिल सकते हैं 8 सीपीसी पर। एक और खुशखबरी मिल सकती है आगे, जब तक दोस्तों आप थोड़ा इंतजार करिए। तो पहली खुशखबरी हमें मिल गई है कि 8 सीपीसी पर काम शुरू हो गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 35 पोस्ट निकाली गई हैं जो 8 सीपीसी पर आगे चलकर काम करेंगी। फिर दोस्तों एक और खुशखबरी है, स्पर्श से डीएडीआर का एरियर 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल के आसपास आपको मिल सकता है पॉजिटिवली। जी हाँ दोस्तों ये जानकारी स्पर्श के नोडल अधिकारी या फिर पीसीडीए के अधिकारी ने दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी 3 महीने का जो एरियर है डीआर का, वो दोस्तों आपको मिल सकता है 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल के आसपास। जी हाँ दोस्तों, मिल सकता है। तो दोस्तों 2 जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।